हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हूं और वो वैकेंसी है बीपीएससी से। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने एक सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकाली है और उस वैकेंसी का नाम है टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आप यहां से देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का ये ऑप्शन है। यहां आप क्लिक करके हम विस्तृत विज्ञापन पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम विज्ञापन डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा बीपीएससी द्वारा निकाली गई टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर पद का विज्ञापन पेश। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके विस्तार में यहाँ जानकारी ले लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग आपको विज्ञापन संख्या यहाँ दे दिया है 03/2022। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के कुल 107 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। यहाँ क दिया गया है, क्रम संख्या दे दिया गया है, कोटि दे दिया गया है, अनुमान पदों की कुल संख्या है और लास्ट में दे दिया है 35% क्षैतिज आरक्षण फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या है। पहला अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व जनरल, यहाँ कुल 33 पोस्ट है और इस 33 पोस्ट में से 15 पोस्ट जनरल की महिलाओं के लिए है। दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 11 वैकेंसी का प्रावधान है। वहीं पर इसमें से 3 ईडब्ल्यूएस के महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 17 वैकेंसी, जिसमें 6 एससी महिला, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 1 वैकेंसी, इसमें कोई महिला का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 19 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 7 वैकेंसी यानी ईबीसी महिलाओं के लिए 7 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। वहीं पर बीसी के लिए कुल 13 वैकेंसी है, जिसमें बीसी महिलाओं के लिए 4 वैकेंसी का प्रावधान है और लास्ट में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है और इसमें कोई आरक्षण वाली बात तो होगी ही नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 107 वैकेंसी है, जिसमें 35 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें ख एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 वैकेंसी का कुल प्रावधान किया गया है। ग है दिव्यांगजन के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीआई यानी दृष्टि दिव्यांगता 1 वैकेंसी है। मुख बधिर दिव्यांगता यानी डीडी 1 वैकेंसी है। चलन दिव्यांगता ओएच 1 वैकेंसी है। मनोविकार बहुत दिव्यांग 1 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नेक्स्ट, वेतनमान। वेतनमान सरकार के तरफ से पे लेवल 7 होगा। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता, किसी परिनियत विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी / मास्टर इन प्लानिंग / मास्टर इन टाउन प्लानिंग / मास्टर इन रीजनल प्लानिंग / मास्टर इन अर्बन प्लानिंग / मास्टर इन सिटी प्लानिंग / मास्टर इन कंट्री प्लानिंग या समकक्ष योग्यता होना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है नोट में, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6/4/2022 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड, एज उम्र सीमा दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष तथा SC/ST पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष। नेक्स्ट, चयन प्रक्रिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बीपीएससी अगर एग्ज़ाम ले रहा है और वो बोल दे कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कैंडिडेट्स के लिए। आगे दिया है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 67/6 दिनांक 1/10/8 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं SC/ST महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवार को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें एक पत्र अनिवार्य एवं एक पत्र वैकल्पिक होंगे। प्रथम वैकल्पिक पत्र भी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो प्लानिंग अथवा रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी के लिए अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय, पत्र, समय, प्रश्नों की कुल संख्या और कुल अंक निम्नांकित होंगे। पहला ऑप्शन क है अनिवार्य पत्र। आप देख सकते हैं यहाँ विषय में दे दिया है सामान्य अध्ययन, इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 125 इसमें रहेगा और कुल अंकों की संख्या जो होगी यानी मार्क्स की जहाँ तक बात करें तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। नेक्स्ट, वैकल्पिक की जहाँ तक बात करें तो इसके लिए जो विषय होगा प्लानिंग होगा, समय 2 घंटा होगा, इसके लिए 125 प्रश्न रहेंगे और जो टोटल मार्क्स होगा इसके लिए 100 मार्क्स रहेगा। इसी में अथवा है 20 या 20 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अथवा अगर प्लानिंग विषय में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS यानी स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो इस विषय में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 125 प्रश्न होंगे और इसके लिए कुल 100 मार्क्स का प्रावधान किया गया है। दोनों पत्रों को जोड़कर 100 + 100 यहाँ 200 मार्क्स का कुल परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। फी यानी परीक्षा शुल्क, फर्स्ट पॉइंट है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये। सेकेंड, केवल बिहार राज्य के SC/ST के लिए 200 रुपये। थर्ड, बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित एवं अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। फोर्थ, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये। फिफ्थ, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये परीक्षा शुल्क का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण निर्देश। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पहला है, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 हार्ड कॉपी प्रिंट ले लेंगे। विज्ञापन से संबंधित आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ वर्णित सभी प्रमाण पत्र / कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 20/4/2022 के अपराह्न 5 बजे तक संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां अटैचमेंट के रूप में क्रमवार अवश्य अटैच करेंगे। आपको एक एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी लेना है। उस हार्ड कॉपी के साथ आपको देख सकते हैं आप बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है लिफाफे में लेकर उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से उस एड्रेस पर भेजना होगा। देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र / अंक पत्र, दोनों में से कोई एक।
ये किस लिए? जन्म तिथि के लिए। बी है विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। सी विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। डी अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट एफ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति / क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके माता पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ऑप्शन जी है दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र अटैच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा बीपीएससी द्वारा निकाली गई प्लानिंग सुपरवाइज़र का वैकेंसी का विज्ञापन पेज। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।